नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक अन्य कविता गीत गाने दो मुझे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की ही है। दोनों कविताओं को आज हम पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2, जिसके कविता खंड में दो भाग हैं, आधुनिक कविताएं और प्राचीन कविताएं। तो आधुनिक कविताएं में पाठ दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। देखते हैं, पहला गीत है गीत गाने दो मुझे। पहली कविता है गीत गाने दो मुझे, जिसका सारांश देखते हैं। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने तात्कालिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। उस समय जब लोग एक तरफ से निराश हो गए हर तरफ से निराश हो गए थे। जो लोग प्रयासरत थे उनके प्रयास असफल हो रहे थे और लोगों का जीवन जहर के समान हो गया था। लोगों के मन में जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। ऐसे में कवि यह गीत गाकर निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। कवि जीवन संघर्ष करते हुए आशा के सहारे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह कहता है कि संसार को सबके योग्य बनाने के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना होगा। ऐसे बलिदान से ही समाज की इस स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। देखते हैं कविता के पहले भाग का प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे से ली गई है। इस कविता में कवि संसार की विषमताओं की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। कवि ने एक अत्यंत कठिन समय की बात हमसे कही है और उस समय अपनी कविता के माध्यम से वे लोगों में कैसे चेतना को जगाता है, वह इस गीत में हमें देखने को मिला है। तो पढ़ते हैं कविता का पहला भाग। पहली कविता का पहला भाग है, दो भागों में हम इसको पढ़ेंगे। पहला भाग है गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि इस समय की परिस्थितियां कितनी दुखद हैं। इस वेदना को रोकने के लिए उसे गीत गाने दो। वह कहता है कि इस रास्ते पर चलते हुए जो लोग होश में रहने वाले थे उनके भी होश खो गए हैं। जो पथ का संबल अर्थात सहारा था, और एक दूसरे अर्थ में देखेंगे पथ पर चलते हुए जो हमें अपना भोजन होता है उसको भी पाथे कहते हैं, और जो संबल पथ का संबल था अर्थात सहारा था, वे भी दो अलग अलग अर्थों में देखने को मिला है। वह भी ठग लुटेरों ने अर्थात जमींदारों धनवानों ने लूट लिए हैं। अर्थात जीवन में जो संबल था, जो सहारा था, वह सारा धन सारे जमींदारों और धनवानों ने लूट लिए हैं। यह इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे कोई किसी पथ पर जा रहा है और उसने जो पथ में खाने के लिए भोजन था वह उसे किसी लुटेरे ने, डाकू ने उससे छीन लिया हो, तो दोनों ही स्थिति में उसे बेसहारा महसूस होता है। तो यहाँ पर वैसे जो प्रमुख उसका अर्थ है वह यही है कि जो जमींदार धनवान लोग हैं उन्होंने उस व्यक्ति के पद का संबल अर्थात उसके जीवन का संबल, वह जो धन था वह सब धीरे धीरे करके लूट लिया है। कंठ की आवाज बंद होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे काल निकट आ रहा हो। अर्थात यह कि ऐसी परिस्थिति में इस संसार में जीवन जीना भी कठिन हो गया है। जीवन की इन कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग यह भूल गए हैं कि वे क्या करें और क्या ना करें। उनके पास जीवन जीने का जो भी मूल्यवान धन अर्थात सहारा था वह ठगों और मालिक लोगों ने लूट लिया है। इस विनाश को देखकर लोग दुखी तो हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे। ऐसे में लेखक विचार करता है कि कविता ही वह माध्यम है जो लोगों की व्यथा को रोककर उनमें नवीन चेतना जगा सकता है। आगे है कविता का दूसरा भाग गीत गाने दो मुझे का। भर गया है जहर से संसार जैसे, हार खाकर देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, चल उठो फिर सींचने को। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। तो दूसरे इन पंक्तियों का प्रसंग देखते हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संसार की भयावह स्थिति का वर्णन करते हुए माना है कि यह संपूर्ण विश्व जहर से भर चुका है। पृथ्वी की लौ अर्थात आशा बुझ रही है। उसे पुनः जगाने के लिए कवि गीत गाता है। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि संसार के सभी लोग अब हार मान चुके हैं। उनके जीवन में अब किसी तरह का आनंद नहीं रहा और ऐसा लगता है जैसे उनका जीवन जहर से भर गया हो। लोग एक दूसरे को सही से पहचान तक नहीं पा रहे। पृथ्वी की लौ अर्थात संसार की चेतना या आशा वह बुझती हुई अनुभव हो रही है। अर्थात मानवता हार मान चुकी है। लोगों का लोगों के प्रति सौहार्द समाप्त हो चुका है। मनुष्य की जीविका अर्थात जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। पृथ्वी की जो लौ बुझ गई है उसे पुनः जगाने की आवश्यकता है। इस हेतु कवि लोगों का आह्वान करता हुआ प्रेरणा देता है कि इस लौ को बुझने मत दो। इसे जगाने के लिए तुम स्वयं जल उठो अर्थात संसार की जो विसंगतियां अभी पैदा हो गई हैं उन्हें समाप्त करने के लिए संघर्षरत हो जाओ। तो यह था पहली पहली कविता थी ये त्रिपाठी जी की, निराला जी की, गीत गाने दो मुझे। अब इसमें देखते हैं क्या था विशेष। विशेष के रूप में हम कह सकते हैं शब्दों का सटीक प्रयोग किया गया है। संगीतात्मकता है, भाषा प्रभावमयी व सरल है। संसार की विसंगतियों का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। तो यह था गीत गाने दो मुझे। अब देखते हैं निराला जी की एक दूसरी कविता सरोज स्मृति। इसका सारांश देखते हैं। सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा गया है। इस कविता का केंद्र बिंदु उनकी दिवंगता पुत्री सरोज है। कवि निराला की एकमात्र पुत्री सरोज के आकस्मिक निधन ने कवि के हृदय को जो वेदना पहुंचाई उसी का वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। निराला को हिंदी साहित्य संसार में प्रारंभ में सभी का विरोध झेलना पड़ा था। उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी अच्छी न रही। इस पर पहले उनकी पत्नी और फिर उनकी पुत्री का दिवंगत होना उनके लिए काफी कठिनता भरा रहा। इस कविता में उन्होंने अपनी पुत्री के लिए जो विलाप किया है वैसी गहरी व्यंजना हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती। कवि को कभी अपनी पत्नी तो कभी शकुंतला की कहानी याद आती है। निराला द्वारा एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष और पिता का पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने की बेबसी प्रकट हुई है। पुत्री के प्रति उनका अपार स्नेह हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस कविता के माध्यम से निराला ने अपना जीवन संघर्ष हमें कह सुनाया है। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से उद्धृत है। इसमें तिवारी रह गया है, क्षमा चाहूँगा। अपनी पुत्री सरोज के असामयिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला त्रिपाठी रह गया, क्षमा चाहूँगा। अपनी पुत्री सरोज के असामयिक माने बिना किसी जो सही समय न था, समय पर होता है वैसा सामयिक होता है, असामयिक माने जो समय पर ना हो। अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखे इस काव्यांश के अंतर्गत कवि ने सरोज के विवाह के समय के उसके अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन किया है। अंत में कवि की वेदना भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं सरोज स्मृति कविता का पहला भाग जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति। देखते हैं व्याख्या। निराला अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारा विवाह देखा। इस विवाह में तुम्हारा रूप एकदम नवीन था। तुम पर कलश का शुभ जल डाला गया। उस समय तुम मुझे मंद मंद मुस्कान से देख रही थी। तुम्हारी वह मुस्कान तुम्हारे होठों पर बिजली के समान कौंध रही थी, क्योंकि उस समय तुम्हारे हृदय में तुम्हारे प्रिय पति की सुंदर छवि तुमने सजा रखी थी। तुम्हारा मौन श्रृंगार बड़ा सुंदर दिख रहा था। तुम्हारा सौंदर्य बढ़कर तुम्हारे अंग प्रत्यंग से प्रतीत हो रहा था। यह पति के प्रति तुम्हारे प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। लज्जा व संकोच से झुकी तुम्हारी आंखों में मैंने एक नया प्रकाश उभरता देखा था। सौंदर्य का वह प्रकाश आंखों से उतरकर तुम्हारे होठों पर आ गया था, जिससे तुम्हारे होठ स्वाभाविक रूप से कांप रहे थे।
उस समय मैंने देखा कि मेरे वसंत की प्रथम गीत की प्यास उस मूर्ति में साकार हो रही है। यहाँ निराला जी की जो पुत्री है, वह उनके पुत्री जो है वह अपनी नानी के यहाँ रहती है और अपने मामा मामी के साथ रहती है, इसलिए उनका विवाह वहाँ हुआ। इसलिए कहा गया है कि मैंने तुम्हारा विवाह देखा। आगे है, सिंगार रहा जो निराकार रस, कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई, थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि पुत्री, मैंने अपनी रचनाओं में जिस निराकार सौंदर्य को अभिव्यक्त किया था, वही भाव तुम्हारे रूप में साकार हो उठा है। मेरी कविताओं में रस की जो उच्च धारा बह रही थी और जिस प्रेम गीत को मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाया था, वह आज भी मेरे प्राणों में प्रेम का उत्साह भर रहा है। वह सब तुम्हारे हृदय में साकार रूप से प्रकट हो गया है। राग रंग की सभी कल्पनाएं और अनुपम सौंदर्य के सभी उदाहरण रति के समान तुम में सुंदर रूप से साकार हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो मेरी वे संगारिक कल्पनाएं आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ गई हों। विवाह संपन्न हुआ, परंतु मैंने इस कार्यक्रम में अपने आत्मीजनों तक को नहीं बुलाया। विवाह के दौरान रात दिन होने वाली चहल पहल भी हमारे इस घर में नहीं रही। किसी प्रकार का वैवाहिक माहौल यहाँ नहीं दिखाई दिया। बस एक मौन संगीत नवजीवन का स्वर बनकर यहाँ उतर आया, अर्थात बिना किसी आडंबर के चुपचाप ही तुम्हारा प्रेम भरा नया जीवन शुरू हो गया। आगे देखते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प से तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य है अन्य कला। कुछ दिन रहे गृह तू फिर समोद, बैठी नानी के स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यो अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वही की जहाँ कली, तो खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रगवर महामरण। व्याख्या देखते हैं। कवि अपनी पुत्री से कहता है, माता से विहीन तुमको मैंने एक माँ की सभी शिक्षाएं दी। तुम्हारे विवाह के उपरांत अपने हाथों से मैंने तुम्हारी सेज संवारी थी। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं तुम्हें उसी प्रकार विदा कर रहा हूँ जिस प्रकार कण्व ऋषि ने शकुंतला को विदा किया था। अर्थात मेरे मन में भी ऋषि के समान ही असीम वेदना हो रही थी, परंतु तुम्हारी शिक्षा और कलाएं शकुंतला से भिन्न थी। तुमने कुछ दिन ससुराल में बिताए और फिर अपनी नानी की स्नेहमयी गोद में प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई। तुम्हें जहां मामा मामी का भरपूर प्यार मिला, यह प्यार उसी प्रकार था जिस प्रकार आकाश पर छाए बादल धरती को अपने प्रेम रूपी जल से भर देते हैं। वही तुम्हारे सुख दुख के रक्षक रहे और सदैव तुम्हारी चिंता करते रहे। तुम्हारी माता भी इसी कुल की एक लता थी जिसमें तुम एक कली के समान विकसित हुई, इसलिए वहां तुम्हें अत्यधिक प्रेम मिला। तुम वहां के माहौल में हिल मिल गई और पली बढ़ी। इसी कारण तुमने अपनी अंतिम शरण भी नानी की गोद में ही ली और मरते समय अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। यह अंतिम पंक्तियां हैं, पढ़ते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट सील के से सतदल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। यहाँ देखा गया है, कवि ने अपनी व्यवस्था दिखाई है इन पंक्तियों में। मृत्यु होने के बाद अपनी पुत्री के वह कितनी दुखी है वह बता रहे हैं और वह कितने विवश रहे अपने जीवन भर, वह देखने को मिलता है। आप जो एक मुक्तक छंदों में बंदी जो है पंक्तियां होती हैं उनको काव्य कहा जाता है, लेकिन आपने जो है निराला जी ने मुक्तक छंद का जो है प्रयोग किया, जिसको साहित्य में बहुत मजाक उसका बनाया गया और चारों ओर उनको जो एक अच्छे साहित्यकार के रूप में उनको सम्मान नहीं मिला, तो जीवन उनका जो है अच्छा नहीं रहा। बाद में उनको
जो आज हम जितना भी हम बहुत सारा जो काव्य पढ़ते हैं, उसमें मुक्तक काव्य हमको देखने को मिलता है और बराबर सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अधिक अधिक सम्मान न देकर उनकी आलोचना बहुत की गई थी। इस कारण से वह सभी से दुखी थे और उनका पारिवारिक जीवन भी सही नहीं रहा। उनकी पुत्री भी जल्दी उसकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी भी उनको जल्दी छोड़कर जो है स्वर्गवासी हो गई थी। इसलिए उन्होंने दुखी जीवन को देखा। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये दो पंक्तियां ही निराला को सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर देती है, उनकी पूरी पहचान बता देती है। देखते हैं व्याख्या इसकी। कवि अपने आप को कोसते हुए कहता है कि मुझ भाग्यहीन पिता की तू एकमात्र सहारा थी। मैंने तुम्हारी यादों को कई वर्षों तक हृदय में संजोए रखा, परंतु अब मैं व्याकुल हो गया हूँ। मेरे जीवन की बस यही कथा रही है कि मेरा जीवन दुख में ही बीता। अपने दुख की यही कथा मैं इस कविता में प्रकट कर रहा हूँ, जिसे आज तक मैं कह नहीं पाया। अपने धर्म पर अड़ग रहते हुए मेरे इस कर्म पर कई वज्रपात हुए, अर्थात मतलब लेखक कर्म पर वज्रपात हुए, तब भी मेरा सिर इस मार्ग पर झुका रहा। अर्थात कितनी भी विपत्ति आई परंतु मैं अपनी व्यथा के को अभिव्यक्त करने के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यदि अपने कर्तव्य को निभाते हुए मेरे सभी सत्कार्य कमल दल की भांति नष्ट भी हो जाएं तो भी मुझे चिंता नहीं। हे पुत्री, मैं अपने सभी पिछले पुण्य कर्मों को तुम्हें अर्पित करता हूँ और तुम्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। तो यह था पाठ सरोज स्मृति। अब देखते हैं इसमें इन पंक्तियों में क्या विशेष था। भाषा तत्संप्रदान सरल और प्रवाहपूर्ण है। उदाहरण, अनुप्रास, उपमा, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। शब्द योजना सराहनीय है। शब्दों का चयन सटीक व भावपूर्ण है। कवि का जीवन संघर्ष व उसकी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आज हमने पढ़े सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो कविताएं, सरोज स्मृति और गीत गाने दो मुझे। यह है आपका चैनल ज्ञान का प्रकाश CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।